जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, सिंस डीएनए हैज अ चार्ज, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। क्यों? बातें करते हैं। इट मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। अब होता क्या है कि जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो एक टैंक होता है, जिस टैंक के अंदर बफर डला होता है। इसके अंदर क्या है? बफर। बफर क्या करता है? तो पीएच को मेंटेन करता है। पीएच मेंटेन करने का जिम्मेदारी इसी बफर का होता है। अब इस टैंक के अंदर एक एंड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक एंड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और दोनों को एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडर के साथ जोड़ा रहता है। ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर एक प्लेट डाला रहता है जिसे जेल प्लेट बोलते हैं, और इसके अंदर एग्रोस जेल का मैट्रिक्स तैयार किया जाता है। इसके अंदर एग्रोस जेल का मैट्रिक्स तैयार होता है, और कॉम्ब के सहारे यहाँ पर वेल तैयार कर लिया जाता है। ये 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी, अकॉर्डिंग टू नीड। एक इसे क्या बोलते हैं? वेल। अब इस वेल में हम लोग क्या डाल देते हैं? डीएनए को विद द हेल्प ऑफ पाइपेट। अब जैसे इसके अंदर हम लोग मिथिलिन ब्लू के साथ मिक्स करके डीएनए को डालते हैं, क्योंकि डीएनए के पास क्या है, डीएनए के आप स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीएनए के अंदर 3 मेन कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन बेसिस। एक कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन बेसिस। सेकेंड कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेंटोज शुगर। और थर्ड कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। और फोर्थ ग्रुप, थर्ड ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। अब होता क्या है कि जो नाइट्रोजन बेस है, इसका नेचर कैसा है? बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। पेंटोज शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, इस फॉस्फेट ग्रुप के कारण चार्ज कैसा हमें डीएनए को मिलता है? नेगेटिव चार्ज। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में नेगेटिव चार्ज वाले सब्सटेंस को हम रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किधर मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। यानी जब डीएनए को हम इस इलेक्ट्रिक करंट का इन्फ्लुएंस देंगे, तो डीएनए नेगेटिव से किधर मूव करना शुरू करता है? पॉजिटिव की तरफ, अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम वो सबसे ज्यादा दूरी तक जाता है। जिस डीएनए फ्रैगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, वो कम दूरी तक जाता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बैंड। इसे देखने के लिए अल्ट्रावायलेट टॉर्च का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये जो बैंड है, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब देखते हैं, सिंस डीएनए एज अ कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। यानी इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।